तो हम कैप्टन गोल की बात पर यकीन कर लें कि क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई इज डेड? श्योर। नो मिस्टर गॉल, पहले भी कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये दावा किया है कि क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई इज डेड, लेकिन हर बार they were proven wrong. What proof do you have कि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, झांसी की रानी की थी? वो लक्ष्मीबाई की ही डेड बॉडी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपनी आंखों से देखा उसका चेहरा क्रश होने से पहले। सेकेंडली, उसका चेहरा क्रश होते हुए भी ये उसकी बॉडी से मिला। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव इसके पीछे लिखा हुआ है। लक्ष्मीबाई के अलावा इसे कोई और नहीं पहन सकता। खुद देख लीजिए। Any other proof? मैंने सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई हमेशा रूबी नेकलेस पहनती थी। Where is that? Do you have that one? Oh yes. How could I forget? लेकिन रूबी नेकलेस नहीं मिला। शायद वो कहीं गिर गया। Please, give me more time. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरा विश्वास कीजिए भाई साहब, इतने सालों से ये धूर्त फिरंगी हम पर इतनी चालाकी से राज करते आ रहे हैं, इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर लेंगे कि वो हम हैं, झलकारी नहीं। महारानी साहिबा, गौल जिस तरह से खुश हुआ उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे भगवान न करे आपके मृत्यु का एहसास हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्थरों से टकराने से और अत्यंत घाव होने से हमारी वीरांगना झलकारी का चेहरा छत विच्छत हो गया था। नहीं ताते गुरु, हम उस वीर स्त्री के बलिदान को भूलकर उसके मृत शरीर को यहां लाना चाहते हैं। नहीं भाई साहब, नहीं। उस वीरांगना ने अपने प्राणों का बलिदान, आप ही के प्राण तो। हम जानते हैं ताते गुरु, हम जानते हैं। इसीलिए हम उसके उपकारों को भूलकर उसके मृत शरीर को यहाँ लाना चाहते हैं, दाह संस्कार करना चाहते हैं। अब तक तो वो धूर्त फिरंगियों को भी पता चल गया होगा कि वो हम नहीं, झलकारी है। हम उसके मृत शरीर को लेने जाएंगे। देवा के लिए भाई साहब, आपका तात्या पूरे विश्वास के साथ इसलिए कह सकता है कि झलकारी के गले में चंद्रहार था। वो चंद्रहार जो केवल महारानी लक्ष्मीबाई अपने गले में पहनती है। हमारा चंद्रहार? उसने आपके शिविर से कुंज में वो हार निकाल लिया। हे देवा, और आपने एक बार भी हमें बताना उचित नहीं समझा था गुरु। क्षमा कीजिएगा भाई साहब, मैं उसके वचन में बंधा हुआ था। क्यों किया आपने ऐसे ताते गुरु? क्यों? वो इसलिए भाई साहब कि उस वीरांगना झलकारी का ये मानना था कि समय आने पर वो फिरंगियों को चकमा देकर ये बता सके कि वो ही रानी लक्ष्मीबाई है। और भाई साहब, भगवान ने उसकी सुन ली। गौल की बातों को ध्यान में रखते हुए और अवेलेबल एविडेंस से I'm convinced with you. कैप्टन गोल के द्वारा दी गई दलीलों और सबूतों के आधार पर झलकारी की मौत को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मौत मानकर आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई और फौरन ही उस लाश को रानी लक्ष्मीबाई की लाश समझकर आनंद फानन में उसे जला दिया गया और पूरी ब्रिटिश हुकूमत जश्न के माहौल में डूब गई। कैप्टन गोल की इस तथाकथित उपलब्धि को दुर्लभतम श्रेणी की उपलब्धि मानते हुए क्वीन विक्टोरिया ने उसे प्रमोशन दे दिया। और उसे लंबी छुट्टी के लिए भेज दिया गया। पर क्वीन विक्टोरिया ने जश्न के साथ साथ
एक और चाल चली। उसने रानी लक्ष्मीबाई की छवि को पूरे हिंदुस्तान में विद्रोही के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया। तुम्हारी तलवार के दांव तो बड़े कठिन हैं। तात्या गुरु आप? राव साहब, धन्य हो भगवान, धन्य हो। मेरी बहन जिंदा है। राव साहब, आपको उपचार की आवश्यकता है, आइए। श्रीमंत साहब, आपकी इतनी दयनीय दशा कैसे हुई? आपकी मृत्यु की सूचना कानपुर और लखनऊ तक फैल गई है। पूरे बुंदेलखंड परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और इसी का लाभ उठाकर फिरंगियों ने झांसी के आसपास की सारी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की मुहिम तेज कर दी, ताकि इस क्षेत्र में उनका दबदबा कायम हो सके। और उन्होंने विठुर को भी नहीं छोड़ा। सब समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने वहां बहुत तबाही मचाई और विठुर महल को भी जला दिया। आई साहब और अजय साहब कहाँ हैं? वो सब मारे गए। हमारे नाना बाबू कहाँ हैं? मैं और नाना साहब कानपुर चले गए और वहां से लौटने के बाद देखा सब खत्म हो गया। फिर नाना साहब और मैं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में जुट गए, परंतु उनकी संख्या हमसे अधिक थी और हम युद्ध हार गए। और इस समय नाना भाऊ कहाँ है? नाना साहब का कुछ पता नहीं चल पाया। वो अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी वीरता से लड़े, पर उनका कुछ पता नहीं चला। हे प्रभु। कंपनी की बागडोर अपने हाथ में लेते ही महारानी विक्टोरिया ने कुछ ही समय में वो कर दिखाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी पिछले 100 साल से नहीं कर पाई। बस बहुत कर लिया इन फिरंगियों ने हम पर अत्याचार, और बहुत सह लिया हमने। अब कुछ भी हो जाए, क्वीन विक्टोरिया का घिनौना चेहरा हम पूरे हिंदुस्तान के सामने लाकर रहेंगे। दिनकर राव, क्या समाचार है? महाराज, अंग्रेज हमारे साथ संधि करना चाहते हैं। संधि पत्र में क्या लिखा है? हिंदुस्तान की शासन की बागडोर अब ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई और अंग्रेज हमारे सभी रियासतों से ये आश्वासन चाहते हैं कि हमें उनकी प्रभुत्व मंजूर हो। क्षमा कीजिए महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए तो हमारी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और हो सकता है कल को वो हम पर लाइसेंस भी थोप दें। जैसा झांसी के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होगा। महाराज, झांसी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं उत्तरदायी, क्योंकि वो विद्रोही थी। दिनकर राव, अपनी औकात ना भूलो। महारानी लक्ष्मीबाई के असम्मान में हम एक भी शब्द सहन नहीं कर सकते। तुम क्या जानो झांसी की रानी के बारे में? वो फिरंगियों के नृशंस साम्राज्य की विरोधी थी। अपनी धरती माँ और अपने हिंदुस्तान की स्वाधीनता के लिए उन्होंने फिरंगियों से लोहा लिया। फिरंगी चाहे उनके बारे में कुछ भी समझे, मगर हमारे हृदय में उस वीरांगना रानी के लिए सम्मान है, आदर है। उन्होंने कभी फिरंगियों के सामने झुकना नहीं सीखा और हम भी नहीं झुकेंगे। ऐसे किसी भी संधि पत्र पर जियाजी राव हस्ताक्षर नहीं करेगा जिससे हमारा मान सम्मान फिरंगियों के पास गिरवी चला जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।